प्रणाम, मैं गजानन रेकी ग्रैंड मास्टर विश्व रेकी अभियान की तरफ से स्वागत है आपका इस वीडियो में। और ये वीडियो हर व्यक्ति के लिए है, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है मैं स्वस्थ रहूं, हर व्यक्ति चाहता है मैं निरोगी रहूं, हर व्यक्ति चाहता है मेरा परिवार स्वस्थ रहे, खुश रहे, एक दूसरे के साथ अच्छी बात करे, और हर व्यक्ति चाहता है कि मैं समृद्ध बनूं। तो क्या दोस्तों आप भी यही चाहते हो? तो अगर आप ये सब कुछ चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है, लेकिन इसको पूरा देखना पड़ेगा। और ना कि सिर्फ देखना पड़ेगा, इसको आपके जीवन में आपको उतारना भी पड़ेगा। उसी के बाद आप वो सब कुछ प्राप्त कर सकते जो आप चाहते हो, बिकॉज यू आर अ क्रिएटर। दोस्तों आज तक हमने जो भी सुना है, बचपन से लेकर आज तक हमने जो जो चीजों को सुना है वो हमारी धारणा है। और जब हमारी धारणा दोस्तों टूट जाती है तो हम वो सब कुछ अचीव करते जो हम अचीव करना चाहते हैं। सबसे पहले आते हैं स्वस्थ पे, कि स्वस्थ रहना कितना आसान है। मेरे गुरुजी कहते हैं स्वस्थ रहना आसान है और बीमार पड़ना मुश्किल है। मुझे थोड़ा अटपटा लगा था, लेकिन दोस्तों जब मैंने इसका प्रैक्टिकल किया मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर, तो ये बात बिल्कुल सच निकली। सचमुच बीमार पड़ना मुश्किल है। तो क्यों हम बीमार पड़ते हैं, क्यों हम दुखी रहते हैं, क्यों हम चिंतित परेशान रहते हैं, क्यों हम डरे हुए रहते हैं? तो इसके लिए आपको इस साइंस को तो समझना ही पड़ेगा दोस्तों, और इसके लिए आपको रेकी सीखनी पड़ेगी। अगर आप कुछ प्रैक्टिकल मेरे साथ करना चाहते हैं तो इस प्रैक्टिकल को पहले आजमा कर देखिए अपने परिवार में, और उसके बाद फिर आप भले रेकी सीखना या नहीं सीखना। दोस्तों सबसे पहले अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हो तो आप अपने बारे में, खुद के बारे में नेगेटिव चीजों को बोलना बंद करें, और ना कि अपने बारे में बल्कि अपने परिवार के बारे में भी नकारात्मक शब्दों का उच्चारण करना बंद करें। सबसे पहली बात, सबके लिए प्रेम, सबके लिए अच्छी बातें करना। वो अच्छे है, वो बढ़िया है, वो एनर्जेटिक है, भले ही नहीं हो लेकिन आप बात करना शुरू करो, क्योंकि आप जो बोलेंगे ना वही होगा, आप जो बोलते हो वही हो जाता है। सबसे पहले आते हैं दोस्तों डाइट पे। हमारा डाइट ही हमारे शरीर का मेडिसिन है। हमारे शरीर को हम क्या देते हैं दोस्तों? देखो ना, सवेरे से लेकर शाम तक और रात तक हम हमारे शरीर को क्या क्या देते हैं। मुझे एक बात बता दो, आप 1 mm का स्टोन चबा नहीं सकते, तो आपके स्टोन गॉल ब्लैडर में और किडनी में आए कहां से? जो भी 12 mm, 25 mm, 27 mm इतने बड़े बड़े स्टोन आपके गॉल ब्लैडर में और किडनी में आए कहां से? इसका मतलब आप कुछ तो भी गलत खा रहे हो, ये तो पक्का हो गया। तो हमें तो दोस्तों रूट कॉज की तरफ जाना ही पड़ेगा ना, कि हम क्या खा रहे हैं और हमें क्या खाना चाहिए। मैं आपका खाना बिल्कुल नहीं छीनूंगा, जो आप खाते हो वही खाइए, लेकिन थोड़ा ढंग से खाना है। ढंग से खाने का मतलब क्या है दोस्तों? हमारे शरीर को अल्कलाइन चीजों की जरूरत ज्यादा है। एसिडिक भोजन हमारे लिए घातक होता है, लेकिन सारे लोगों के लिए अल्कलाइन भोजन करना पॉसिबल नहीं होता। अल्कलाइन भोजन में 2-2 घंटे के बाद शरीर को देना पड़ता है, जैसे कि फल है, मेवे है, अंकुरित है, ग्राउंड नट्स, भिगे हुए ग्राउंड नट्स है, बादाम का जूस है, बहुत सारी चीजें हैं, कच्चा है, सलाद है। लेकिन 2-2 घंटे के बाद हम दे नहीं सकते। हम हमारे जो पारिवारिक विकल्प रहते हैं उसके कारण हम इतना समय नहीं दे पाते हैं। तो इसके लिए आगे क्या करना है? इसी डाइट के साथ रहकर हम इसमें क्या चेंज कर सकते हैं? तो छोटा सा चेंज आपको करना है दोस्तों, और वो आप आराम से कर सकते हो, जो मैंने किया। पहला चेंज है दोस्तों, सवेरे से लेकर 12 बजे तक, मिनिमम 12 बजे तक आपको जिसमें से जूस निकलता है, जैसे कि फल हो, जूस हो, नारियल पानी हो या फिर अंकुरित हो, इन चीजों का सेवन करना है दोपहर 12 बजे तक। 12 बजे तक आपको अनाज नहीं खाना है, और 12 बजे के बाद आप अनाज खा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि 12 बज गए शुरू। 12 बजने के बाद में भूख लगी तो आपको भोजन करना है। कड़क भूख जब आपको लगती है ना, तो आपका किया हुआ भोजन 100% पचता है, अन्यथा वो सड़ जाता है। हमारे शरीर का रूल है, अगर मैंने मांगा और तूने दिया तो मैं पचा दूंगा, और अगर मैंने नहीं मांगा और तूने दिया तो मैं 100% सड़ा दूंगा, और फिर हमारे स्टूल से बदबू आती है। तो 12 बजे तक आपको जूस, फ्रूट, अंकुरित ऐसी चीजों का सेवन करना है।
12 बजे के बाद भूख लग गई, अपना रोज का भोजन लेना है। भोजन के पहले थोड़ा सलाद लेना है। सलाद भी ज्यादा नहीं खाना है आपको, आपका जितना वजन है उसके अनुसार आप बाय साइंस 1 किलो को 5 ग्राम, बस हो गया काम। इतना सलाद आपको खाना है। अगर आपका वेट 40 केजी है, 40 किलो है, तो आपको 200 ग्राम सलाद खाना है। और ऐसा नहीं कि आपने 200 ग्राम 300 ग्राम सलाद खाया तो आपका भोजन कम होगा, बिल्कुल नहीं। जब आप सलाद खाते हो तो ये पानी बन जाता है, मतलब यूं समझो कि एक्सप्रेस है, पहले हम एक्सप्रेस को भेज देते हैं और जो अनाज रहता है वो ट्रैक्टर है हमारा, वो जल्दी पचने में टाइम लगता है, इसीलिए हम ट्रैक्टर को पीछे से भेजते हैं। लेकिन क्या होता है, ज्यादा करके हम उल्टा करते हैं, पहले हम भोजन करते हैं बाद में हम फल खाते हैं। पूरा का पूरा गलत है, क्योंकि पहले आपने क्या कर दिया, ट्रैक्टर को छोड़ दिया और पीछे से एक्सप्रेस भेज दी, तो वो तो उसको रुकना ही है क्योंकि वन वे स्ट्रेट है। ओके, तो फिर दोपहर तक के हमने क्या कर दिया, अनाज नहीं खाया। और दोपहर के बाद जैसे ही 12 बजे के बाद भूख लगी, हमने भोजन करना शुरू कर दिया, थोड़ा सलाद खा लिया। आपका रोज का भोजन खाइए। गलती से भी भोजन के अंदर दूध और फल बिल्कुल नहीं खाए दोस्तों। 2 चीजों को भोजन के अंदर अवॉइड करें। आप आराम से भोजन करें, दाल रोटी सब्जी जो भी आप खाना चाहते हो, चावल जो भी खाइए। और खाना खाते समय 1 मिनट तक आंखें बंद करके अपने भोजन का धन्यवाद करें कि हे ईश्वर, इतना अच्छा भोजन देने के लिए, हेल्दी टेस्टी और हल्का भोजन देने के लिए आपका धन्यवाद। और बनाने वाले का धन्यवाद भी जरूर करें, इसको नहीं भूलें, क्योंकि आप जब बनाने वाले का धन्यवाद करेंगे तो उनको पॉजिटिव एनर्जी जाएंगी और जो जाता है वो करोड़ों गुना आकर मिलता है। बिकॉज तुम 1 पैसा दोगे वो 1 लाख देगा। वो तो 10 लाख है, मैंने 1 ही लाख बोला। हम जो देते हैं ना वही हमें मिलता है। तो दोस्तों ये तो हो गया दोपहर का भोजन। दोपहर के भोजन के बाद में एक 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट तक आपको पानी नहीं पीना है। थोड़ा कोशिश कीजिए, पहले 5 मिनट फिर 10 मिनट, वो अपने आप टाइम बढ़ते जाएगा, आपको बढ़ाने की जरूरत नहीं है। दोपहर के भोजन के बाद और रात के भोजन के बीच में आप भिगे हुए मूंगफली के दाने, अंकुरित, जिसको अंकुरित आए रहते हैं वो अंकुरित, बघारने नहीं देना, उसको तेल में नहीं डालना, हाँ वो अंकुरित, थोड़ा सा कुछ नमक वगैरह डाल के आप उसको आराम से खा सकते हैं। जूस भी पी सकते हैं, फल भी खा सकते हैं, जितनी मर्जी आप फल खा सकते हैं दोपहर के भोजन के बीच और रात के भोजन के बीच में, लेकिन भोजन के 1-2 घंटा पहले। और फिर जब भी आप भोजन करने को बैठे, रात का सोने के पहले 1-1.5 घंटा 2 घंटा भोजन करना है। और भोजन करने के पहले बैठे तो अपने सलाद की प्लेट लेनी है और अपने वजन के हिसाब से सलाद आपको खाना है। सलाद जरूर खाना है। कच्ची चीजें जो भी पत्तियां होती है, हमारी गाजर, मूली, ककड़ी, जितनी भी चीजें हैं, खीरा है, बहुत सारी, कहीं के अलग अलग नाम है, पूरे इंडिया में अलग अलग चीजें होती है। तो इन चीजों को आपको रात के भोजन के पहले अपने वजन के हिसाब से 1 किलो को 5 ग्राम सिर्फ खाना है। और उतना खाने के बाद आप आराम से भोजन कर सकते हैं। आप एक बार आजमा कर देखिए, आपने 300 ग्राम सलाद खा लिया, 2-4 गाजर तो आप आराम से खा सकते हो गए 300 ग्राम, उतने आपने खा लिए। और खाने के बाद में आप भोजन करने बैठे, अगर आप पहले 3 रोटी खाते तो आप 3 ही रोटी खाएंगे, रोटी आपकी कम नहीं होगी, लेकिन आपका अनाज पचने की गारंटी है। ये हो गया आपका रात का भोजन। रात का भोजन होने के बाद में दोस्तों 10 या 15 मिनट या 5 मिनट 10 मिनट जितने भी आपके पास में समय हो, चलना शुरू करें, वॉकिंग। घर में चले, अपने टेरिस पे चले या रोड पे चले, लेकिन 10 मिनट तक आपको जरूर चलना है। भोजन के बाद में एकदम बैठना नहीं है। भोजन के बाद टीवी एकदम देखना शुरू नहीं करना है। आपको थोड़ा बहुत टहलना है, थोड़ा बहुत चलना है, वॉकिंग करनी है। और उसके बाद में जब सोने को जाए तो आपको आंखें बंद करके बोलना है 5 बार ओम। और उसके बाद आपको ऐसी नींद आएंगी कि सवेरे तक आप उठेंगे ही नहीं। आपको नींद नहीं आती, आपको सपने आते, इसका कारण है आपका पेट। क्योंकि जिसका मध्य प्रदेश अच्छा रहता है ना, उसका उत्तर प्रदेश अच्छा रहता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भूख लगी और आपका सर दुख रहा है तो आप खाना नहीं खा सकते। और अगर आपको पेट दुख रहा है तो आप कुछ सोच नहीं सकते। आपका पेट जोर से दुख रहा है, मैंने बोला कि व्हाट्सएप चेक करो, तो आप चेक नहीं कर सकते। मतलब आपका उत्तर प्रदेश और आपका मध्य प्रदेश, इनका बहुत अच्छा कनेक्शन है। कहते हैं जिसका मध्य प्रदेश अच्छा होता है उसका उत्तर प्रदेश भी अच्छा होता है। तो इन दोनों चीजों को हमें समझना पड़ेगा। और इसको अच्छा करने के लिए, इसको ढंग से चलने के लिए, अगर आपने इस प्रणाली को अपने जीवन में अपनाया तो मैं गारंटी देता हूं दोस्तों, आप स्वास्थ्य की तरफ पहला कदम रखना शुरू कर देंगे। और धीरे धीरे फिर आपको आगे आगे क्या करना है, जो हम रोटी खाते हैं उस रोटी को ही आपको कुछ अलग ढंग से बनाना है। हमारे यहाँ पर हमने इसकी शुरुआत कर दी है और आपको जानकर हैरानी होंगी दोस्तों, हमारे यहाँ से मेडिसिन बाय बाय हो चुका है।
हमने क्या कर दिया, हमने कुछ नहीं किया। आज भी हम खाना खाते हैं, एक टाइम खाना खाते हैं दोपहर में, तो किस टाइप का खाना खाते हैं? भाप की रोटी आपके घर में बनती है दोस्तों, ढोकला कुकर होता है, उसके ऊपर आपको जो रोटी बनाते हैं वही रोटी टुकड़े कर कर रखना है, 15 मिनट तक चालू रखना है, 2 व्यक्ति का खाना आराम से बन जाएगा 15 मिनट के अंदर। और वो भाप पर पके होने के कारण वो पचती भी जल्दी है। और धीरे धीरे फिर भाप की रोटी आपका विकल्प नहीं है, इसके आगे थोड़ा थोड़ा आगे जाके फिर आपको धीरे धीरे अलग अलग चीजों के साथ हम जोड़ेंगे। पहले से तो इतना नहीं बोलेंगे आपको, लेकिन पहले इतनी शुरुआत आपको जरूर करनी है। जो आप सब्जी बनाते हो उसमें मसालों की, तेल की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल जरूरत नहीं है। तेल का विकल्प आपके पास में है ग्राउंड नट्स की पाउडर, तिल्ली की पाउडर, सूरजमुखी की पाउडर। और मसालों की तो आपको बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि मसाले बार बार खाने से हमारे शरीर में बीमारियां आती है। तो मसालों को दोस्तों बाय बाय कर दो। एक बार सब्जी बना के देखो, जिसको हमने बोला है तेल मसाले, बगैर तेल मसाले की सब्जी, जिसमें कोई तेल नहीं, जिसमें कोई मसाला नहीं है। कैसे बनानी है आपको, हमारी एक वीडियो है, हमारी यही चैनल पर है, आप जाकर देख सकते हो। बगैर तेल मसाले की सब्जी और भाप की रोटी, बगैर तवे की रोटी, जहाँ तवा नहीं है, सिर्फ भाप के ऊपर बनती है, अच्छी बनती है। और 10-15 मिनट बनने के कारण क्या होता है, रोटी अच्छी पकती है। जब हमारी रोटी तवे पर बनती है तो हम गर्म करके उसको खाते हैं, और जब हमारे पेट में जाती है तो वो क्या बनती है दोस्तों, कोई भी रोटी लीजिए, उसके अंदर 1 गिलास पानी डालिए और 1 घंटे के बाद में वो रोटी को निकाल के देखिए, वो वही आटा रहता है जो आप रोटी बनाने के पहले बनाते हो। तो इसका मतलब आपके पेट में जो आपने रोटी खाई उसके ऊपर पानी पिया, तो आपके पेट में क्या हो गया दोस्तों, वही मांझा हुआ आटा बन गया। वो आटा हमारे हाथों को चिपकता है, हमारे आटे धीरे धीरे कड़क हो जाती है, और फिर हमारा वेट बढ़ जाता है और हमारे मांसपेशियां इधर उधर लटकना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको स्वस्थ रहना है तो सबसे पहली टैबलेट है आपके लिए आपका डाइट। आपका डाइट आपको थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा, और धीरे धीरे फिर आप इसको आराम से बदल सकते हो, जो कि हमने बदला। डाइट के बाद में दूसरी चीज आती है दोस्तों, आपकी सोच। आप किस तरह से सोचते हो अपने बारे में या दूसरों के बारे में, और वही सोच आपका लाइफ बनाती है। अगर आप जीवन में नेम, फेम, सक्सेस एंड मनी चाहते हो दोस्तों, तो आपको सबसे पहले आपकी सोच बदलनी पड़ेगी। और जैसे ही आप आपकी सोच बदलनी शुरू हो जाएंगी तो आपके जीवन में मिरेकल्स आना शुरू हो जाएंगे, जो आप चाहते हो। अचीवमेंट, जो भी अचीव करना चाहते हो आप अचीव कर सकते हो, लेकिन आपको उसके पहले इतना तो चेंज करना ही पड़ेगा। एक तो डाइट में चेंज कर लिया, एक तो आपके सोच में चेंज कर लिया। अच्छी सोच वाले व्यक्ति अच्छी चीजें अचीव करते, कहते सफल लोगों की आदतें सफल होती है। जितने भी अमीर लोग हैं दुनिया के, पूरे अमीर लोगों की आप पूरी की पूरी कुंडली उठाकर देखिए, और उनको देखिए वो कितने बजे उठते हैं, क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। और हम देखो कितने बजे उठते हैं, क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। हम दिन भर जो सोचते हैं, जो करते हैं, वही घटना हमारे जीवन में आ जाती है आगे चल के। ऐसा समझो कि हम ही हमारे जीवन के क्रिएटर है, और हमारा भाग्य और हमारा भविष्य कोई भी लिखने वाला नहीं है। हम पल पल, प्रतिपल, क्षण प्रतिक्षण हमारा भविष्य हमारे विचारों से लिखते हैं। अगर हमारे विचार नेगेटिव है हमारे बारे में, या परिवार के बारे में, या लोगों के बारे में, तो हमारे जीवन में पॉजिटिव चीजें कभी नहीं आएंगी। हम नेगेटिव चीजों को ही अट्रैक्ट करते रहेंगे। तो इसीलिए अपनी सोच को भी आपको बदलना पड़ेगा, क्योंकि आपके शरीर में होने वाली बीमारियां, आपको 2 ही रास्ते हैं, एक तो ये है और एक तो ये है। ये 2 रास्ते हैं, 1 और 2। पहला रास्ता तो आप समझ गए, दूसरा रास्ता भी अगर आपने समझ लिया तो मैं बाद में बोलूंगा आपको कि मुश्किल है आपका बीमार पड़ना। और जितनी भी आपके शरीर में बीमारियां होती है दोस्तों, ये बीमारियां एनर्जी के स्वरूप में होती है। ये बीमारियों के नाम रिसर्च ने दिए हैं, इनका वास्तविक नाम नहीं है। जिस तरह के आपका वास्तविक नाम ये नहीं है, बोलेंगे आप तो हमारा वास्तविक नाम तो यही है। मैंने बोला मेरा नाम गजानन है, तो गजानन मेरा नाम कब रखा गया? मेरे जन्म के 12 दिन के बाद मेरे परिवार ने रखा। उसी तरह बीमारियों के नाम भी रिसर्च ने रखे हैं कुछ दिनों के बाद में। तो बीमारियां वास्तविकता में क्या है? तुम वास्तविकता में क्या हो? तुम एनर्जी हो। तुम बोलते हो ना मेरा हाथ है, मेरा पाँव है, मेरा नाक है, मेरी आंखें, मेरे बाल, मेरा शरीर, तो तुम कौन हो? इसका मतलब तुम हाथ भी नहीं, पाँव भी नहीं, आंखें भी नहीं, कान भी नहीं, तो तुम अलग हो। उसी तरह बीमारी भी का नाम जो है वो आपने दिया है, रिसर्च ने दिया है, हमारे डॉक्टर्स लोगों ने दिया है। कोई बात नहीं, वो समझने के लिए देना पड़ेगा। लेकिन बीमारी वास्तविकता में एक एनर्जी है। बिकॉज हम रेकी में सिखाते हैं कि रेकी एक एनर्जी हीलर टेक्निक है, और एनर्जी के हीलर जब आप बन जाते हो तो आप समझ जाते हो कि बीमारियों को हम एनर्जी समझकर ठीक कर सकते हैं। और इसका प्रैक्टिकल भी आप कर सकते हो। आप काफी लोगों के आप देख रहे हो, करोड़ों लोग इसको सीख रहे हैं, आप भी सीखिए। अगर आप सीखना चाहते हो दोस्तों तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसके आप ज्वाइन हो सकते हो। हर सैटरडे संडे रात 8 से 10 बजे तक हम इसको बिना मूल्य सिखाते हैं। और अगर आप चाहते हो कि आपके गांव में इसका सेमिनार हो, इसको हम सिखाए, तो आप अरेंज कीजिए, हमें फोन कीजिए, हम आ जाएंगे। हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो बिना मूल्य सिखाने के पक्ष में है दोस्तों। हर व्यक्ति सीखे, हर व्यक्ति स्वस्थ बने,
डॉक्टर्स लोग हैं हमारे, वो कितनी मेहनत करते हैं, आज बोलते डॉक्टर भगवान है, बिल्कुल भगवान है। इतनी मेहनत करती है एलोपैथी हमारे लिए, आयुर्वेदा हमारे लिए, होम्योपैथी हमारे लिए। उसी तरह दोस्तों रेकी भी हमारे लिए एक पैथी है, जिसको अपना कर हम हमारे जीवन को वही बना सकते जो हम चाहते हैं। तो इस तरह इस बात को अगर हमने समझ लिया दोस्तों, तो फिर हमारा बीमार पड़ना मुश्किल हो जाता है, तो जीना हो गया आसान। तो इन चीजों को जब हम समझते हैं कि बीमारी का नाम ये रिसर्च ने दिया, जिस तरह से आपका नाम आपके रिश्तेदारों ने दिया, और हम एनर्जी हीलर बन जाते हैं, हम उस एनर्जी को निकालने का टेक्निक सीखते हैं। और जब एनर्जी आपके शरीर से निकली जाएगी, तो एनर्जी आई कहां से, बताओ ना, एनर्जी आई कहां से? आपने तो बुलाया, यू आर इन्वाइटर ऑफ एनर्जी। आपने एनर्जी को निमंत्रण दे दिया, रिसेप्शन कार्ड दे दिया, आ जाओ मेरे यहाँ, वो आ गई। वो कैसे आएंगी आपके यहाँ? आपके शरीर में बीमार का होना इतना मुश्किल है, क्योंकि ईश्वर ने आपको क्या बीमार गिराने के लिए यहाँ भेजा है? ईश्वर ने क्या आपको कंगाल होने के लिए यहाँ भेजा है? वो तो आपको अभिव्यक्ति में देखना चाहता है कि मैंने जो भेजा है वो अमीर है, मैंने जो भेजा है वो स्वस्थ है। दोस्तों बीमार तो हमने हमारे शरीर को गिरा दिया। देखो ना, आपके आंख में एक अगर धूल मट्टी का कण गया ना, तो वो पानी निकाल कर जब तक कण को बाहर नहीं निकालता ना, चुप नहीं बैठता, ऐसा आपका शरीर शक्तिशाली है। फिर ऐसे शक्तिशाली शरीर इतना बीमार क्यों हो गया? क्योंकि उसको बार बार वो चीजें हमने दी है, नेगेटिव थॉट्स दिए हैं, नेगेटिव धारणाएं दी है, केमिकल्स दिए है, चाय दिया है, कॉफी दी है, शराब दी है, तंबाकू दी है, और कुछ चीजों को बार बार देने के बाद में हम बोलते कि मैंने तो अभी तक कुछ भी नहीं किया। बार बार हम गादी के नीचे मोमबत्ती जला देते और हम देखते कि गादी तो कुछ नहीं हुआ, गादी को कुछ नहीं हुआ, गादी को कुछ नहीं हुआ। और एक दिन जब मोमबत्ती दोस्तों ऊपर आती तो हम तो बोलते कि हमने तो कुछ नहीं खाया, हमने तो कुछ नहीं किया। लेकिन आप बार बार वही कर रहे थे, अपने शरीर को और अपने माइंड को आप उसी प्रकार से ट्रेन कर रहे थे, और जब वो ट्रेन हो गया और फट गया तो मोमबत्ती बाहर आ गई, मतलब आपको एक बड़ी बीमारी हो गई। और बड़ी बीमारी होने का रीजन और कारण सिर्फ तुम हो, बिकॉज यू आर अ क्रिएटर। आप ही आपके जीवन के विधाता हो, आपका जीवन और आपका भाग्य कोई नहीं बनाता। क्षण प्रतिक्षण अगर आपको आपके जीवन को बनाना है तो आज ही से शुरू कर दीजिए अच्छी चीजों का बोना। मतलब आज के बाद हम कमल की गुलाब के फूल बोएंगे, गुलाब के बीज डालेंगे, गुलाब के फूल आएंगे, आम का बीज लाएंगे, आम आएगा। नीम कैसे आएगा मेरे भाई? और नीम बो रहे हो तो नीम ही आएगा। तो आपके जीवन में भरपूर आम आ जाए, आपके जीवन में ये पूरा का पूरा बगीचा खुले, और ये खिलने के बाद में इसमें से महक निकले, सुगंध निकले, और आपका परिवार और आप बिल्कुल अच्छी तरह से इसका आनंद ले। यही मैं चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि ये आनंद हम लोग ले रहे हैं दोस्तों। स्वर्ग और नर्क कहीं नहीं है। अगर स्वर्ग में जिए तो स्वर्ग है, और नर्क में जिए तो नर्क है। आप मेरी बात सुन रहे हो, आपको आनंद आ रहा है तो स्वर्ग है, और आप मेरी बात सुनकर अगर जाकर एक कोने में जाकर रो रहे हो तो नर्क है। स्वर्ग और नर्क की व्याख्या क्यों करते हो? जिंदा आदमी देख नहीं सकता, मरा हुआ बता नहीं सकता, तो स्वर्ग कहाँ है? लोग तो कहते हैं इंद्र के बंगले हैं, बड़े बड़े देवी देवताओं के बंगले हैं। दोस्तों कहाँ अटके पड़े हैं हम लोग? कैसे बंगले हो सकते? ये सारी शक्तियां हमारे अंदर है। इन शक्तियों को आप सक्रिय कर सकते हो, अपने को जान सकते हो। आपके पास में बहुत बड़ी पावर है जिसको आप पता नहीं है आपको, और इसको पता करना ही रेकी सीखना है। आपके अंदर की जब वो पावर एक्टिवेट हो जाएंगी, जिसको मैं अलाउद्दीन और जादू का चिराग कहता हूं, ये जादू का चिराग आप ही के अंदर है। होता क्या है, जादू के चिराग को गलत इस्तेमाल करने से गलत चीजें हमारे जीवन में आती है। सही इस्तेमाल कैसे करना है वो कोई बताता नहीं, इसलिए हम अटक जाते हैं और हम दुखों के और चिंता के बीच में अटक जाते हैं। हमारे जीवन में फिर बीमारी आती है, हम दुखी और डरे हुए रहते हैं। आपका डरा हुआ रहना मुश्किल है दोस्तों। जब आप खुद के प्रति अवेयर हो जाएंगे तो आपको कोई डराने वाला व्यक्ति बाहर नहीं है। डराने वाला भी आप ही के अंदर है, और आपको अच्छा करने वाला भी आप ही के अंदर है, जिसको हम सेल्फ हीलिंग पावर बोलते हैं। लेकिन कब ये एक्टिवेट कैसे होगी, कब हम जाएंगे, कब जानेंगे खुद की इन शक्तियों को दोस्तों? तो ये जानने का सही तरीका है रेकी सीखना। बिना मूल्य सिखाते आप सीख जाइए। सैटरडे संडे को 2 घंटे मुझे दीजिए, मैं आपके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए कटिबद्ध हूं। हजारों लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है, आपके जीवन में भी आ जाएगा दोस्तों। डरते हैं हम, क्यों डरते? अरे भूत को भी डरते भाई। भूत अगर बोला तो हम लोग डरते हैं। सोचो ना, भूत क्या है? कभी आपको पता है भूत क्या है? आपके दादा दादी और आपका नाना नानियों का प्रोडक्शन है ये भूत। जब आप सो नहीं रहे थे ना, तो आपके दादा दादाजी ने आपको, दादाजी ने, दादी ने, नानी ने, नाना ने आपको बोला कि बेटा सो जाने तो भूत आ जाएंगे, और आप सो गए। बस वही प्रयोग उन्होंने आपने अपने पोतों पे किया, अपने बच्चों पे किया, और ये चलते आ रहा है। अरे इस भूत को इतने अलग अलग रूप दिए गए कि राम से ब्रदर्स ने तो इसमें कमाल कर दिया, और भूतों को अलग अलग नाम देकर, उनके अलग अलग इमेज बनाकर भूतों को पेश किया गया, और हम भी उसको देखकर समझते गए कि भूत ऐसे होते हैं। क्या दोस्तों सचमुच भूत ऐसे होते हैं? बिल्कुल नहीं होते। अगर आप जानना चाहते हो दोस्तों तो आप रेकी सीखिए। भूत क्या होते हैं मैं शॉर्टकट में आपको बताता हूं। आपके पास में जब आप पैदा होगे ना, तो 6 भूत आपके साथ में है। तो बोलो आप फिर बाहर के भूतों को क्यों डरते हो?
आपके कंधे पे क्या है दोस्तों? आपके स्पिरिट गाइड है। आपके पूरब में, पश्चिम में, राइट लेफ्ट में क्या है? एंजल्स है। एंजल्स समझते हो आप एंजल्स क्या है? एक बार समझिए एंजल्स को। आपके साथ में 6 एंजल्स है। 6 एंजल्स माने 6 भूत, जिनको भूत बोलते हैं लोग, उसी को भूत बोलते हैं। एनर्जी है और क्या है? भूत माने एनर्जी। तो एनर्जी को क्यों डरेंगे? लेकिन एनर्जी को, साइंस को जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक तो आप डरेंगे ही डरेंगे। और रेकी सीखने के बाद आप एनर्जी के साइंस को समझेंगे तो फिर आप डरना बंद कर देंगे। तो मेरा कहने का मतलब है डरना बंद करो। हम तो शनि को भी डरते हैं। शनि हमारे से कितना दूर है? हजारों लाखों किलोमीटर दूर है, लेकिन उसकी रेडियंस को भी हम डरते हैं। बताओ ना, वो हमारी तरफ क्या फेंक सकता है? ज्यादा से ज्यादा रेडियंस फेंकेगा, कुछ तरंगे फेंकेगा कि हमें बीमार करेगा। लेकिन अब जब एक खास मजेशीर बात यह कि दोस्तों कि शनि, राहु, केतु, श्री यंत्र, कुबेर यंत्र, इसकी चर्चा सिर्फ इंडिया में है, पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी नहीं है। और इंडिया में भी ये जो शनि होते हैं ना, ये शनि सिर्फ हिंदू लोगों को ही लगते हैं, बाकी कोई रिलीजन में इसका कोई रोल ही नहीं है, कोई मानता भी नहीं इनको। और हिंदू को ही लगते हैं, और लगने के बाद में अगर कोई पूजा पाठ किया जाए तो ये निकल भी जाते हैं। मतलब एक बात बताओ मुझे, अगर आपको शनि है और आपने उसकी पूजा कर ली, पूजा करने के बाद में शनि देव को किस टाइप का मैसेज गया भाई? व्हाट्सएप मैसेज गया, टेक्स्ट मैसेज गया कि भाई इनके तरफ जो आप तरंगे फेंक रहे थे उसको वापस बुलाओ। ऐसे कैसे हो सकता है दोस्तों? आप सब कुछ जानते हुए भी हम धारणा में अटके पड़े। इसीलिए रेकी सीखने का मतलब है जागरण। जागरण का मतलब है अवेयरनेस, खुद के लिए जानना। वहां हु आई एम, मैं कौन हूं? मैं इतने अनंत शक्तियों का मालिक होने के बाद में मैं भिखारी हूं, मैं डरा हुआ हूं। क्यों हूं? क्योंकि मैंने अपना ही वही धारणा जो मुझे बचपन से लेकर आज तक देते आए हैं हमारे परिवार वाले लोग। आज तक से आपको यही फॉर्मूला मालूम है दोस्तों, 2 और 2 4, 5 और 5 10। ज्यादा से ज्यादा अगर मैं बोलूंगा 5 बोले तो क्या आप बोलेंगे 2 और 3, कोई बोलेगा 3 और 2, कोई बोलेगा 1 और 4। ये फॉर्मूला आपका है, इस जीवन के इस धारणा का है। लेकिन सही मैथमेटिक्स जो यूनिवर्स का है दोस्तों, वो बहुत अलग है। अगर वो मैथमेटिक्स आप जानना चाहते हो तो आप रेकी सीखिए। अगर मैंने आपको बोला कि 0 = 9 है तो आप मान ही नहीं सकते। लेकिन ये सच्चाई है दोस्तों, 0 = 9 होता है तो 9 क्या है, 0 क्या है? आपका जन्म क्या है? आपके जन्म में जो चीजें आ रही है वास्तविकता में क्या है? आपका जीवन का दुष्चक्र क्या है? इसको समझना अवेयरनेस है। आप जब पैदा होते हो ना दोस्तों, तो जो भी Y क्रोमोसोम से X क्रोमोसोम से आप एक क्रोमोसोम से पैदा होते हो, रिपीट डेली हो जाता है। मतलब आज 1 है तो कल 2, 4, 8, 16, 32, 64, 108, 216 जितनी भी है, इसको आप कंटिन्यू रिपीट करते जाइए दोस्तों। इसको 1000 बार रिपीट कीजिए। इसमें से जो मूल्यांक निकलेगा, मूल्यांक मतलब एक सिंगल फिगर निकालना, वो आएगा 1 2 4 8 7 5। 1 2 4 8 7 5 यही आएगा। आप नोट कर लेना, वीडियो को पॉज करके कर लेना। 1 2 4 8 7 5। दोस्तों इसमें क्या नहीं है? इसमें नहीं है 0 3 6 और 9। व्हाट इज 0 3 6 और 9? क्या है ये 4 चीजें? 0 और = 9, मतलब 0 और 9 और अगर साइड कर लिया दोस्तों तो बच गए 3 और 6, इसका भी टोटल 9 हो जाएगा। पृथ्वी हमारी 360 डिग्री में काम करती है। 360 का टोटल 9 है, 180 का टोटल 9 है, 90 का टोटल 9 है, 45 का टोटल 9 है, 22.5 का टोटल 9 है, 11.25 का टोटल 9 है। मतलब आधा आधा करेंगे तो भी टोटल 9 आएगा, और रिपीट करेंगे डबल 360, 720, 1440, 2880, इसका भी टोटल 9 आएगा। इसका मतलब 9 में कुछ तो भी है। और इस 9 के सीक्रेट को अगर आप जानना चाहते हो दोस्तों, तो आप जरूर रेकी सीखिए। रेकी में आपको सब कुछ, आपके जीवन का जितना भी दुष्चक्र है पूरा समझ में आएगा दोस्तों। हम 3 और 6 में होने के बाद में भी 9 बन सकते हैं। 9 का मतलब है वो परम पिता परमात्मा भगवान जो है शक्तिशाली, और 0 का मतलब भी वही परम पिता भगवान है जो है शक्तिहीन। ऐसा मैंने क्यों बोला? हमने ईश्वर को गाली दी तो क्या ईश्वर हमारे लिए कुछ गलत करता है? लोग तो ईश्वर को गाली देते हैं, तो उसके लिए ईश्वर कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि वो निस्सहाय असहाय है, शक्तिहीन है वो। और शक्तिशाली इतना है कि वो कुछ भी कर सकता है। अगर आप इस साइंस को देखना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो इसके लिए आपको अवेयर होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। व्हाट इज दिस? व्हाट इज 069? व्हाट इज 0369? 3 6 9, इसको ब्रह्मांड का फार्मूला बोलते हैं, निकोला टेस्ला भी बोलते हैं। आपने यूट्यूब पे सर्च कर लेना, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। लेकिन इसकी बहुत सारे प्रैक्टिकल भी आपको मिलेंगे। आप कितने भी प्रैक्टिकल करो कुछ अचीव नहीं होगा, क्योंकि इसका प्रैक्टिकल का जो टेक्निक है अगर वो आपके पास में नहीं है तो अचीवमेंट होगा ही नहीं। इसको पूरी तरह से जानना पड़ेगा कि ये चीजें क्या है और हमारे जीवन में ये चीजें हम कैसे ला सकते हैं। नेम, फ्रेम, सक्सेस एंड मनी हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और बिल्कुल दोस्तों, ये आप आराम से प्राप्त कर सकते हो। स्वास्थ्य की तरफ भागिए, अपना स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, नेम, फ्रेम, मनी अपने आप आना शुरू हो जाएगा। बिकॉज यू आर अ क्रिएटर। लेकिन कब? जब आप जानेंगे कि आप क्या हो, आपके पास में क्या इतना ही है। आप क्या जीना मरना इसके लिए यहाँ पे आए हो? हाँ बिल्कुल, आपने देखा
लोगों को देखा ना आपने, पैदा होते, बड़े होते, स्कूल जाते, शादी होती है, बच्चे होते, पोते होते, बीमारी होती है, मर जाती है। बस यही हमने हमारे जीवन का चक्र समझ लिया। लेकिन दोस्तों इसके अलावा क्या आपके पास में और कोई विकल्प है क्या? इसके अलावा भी और कोई हो आप? यस माय फ्रेंड, इसके अलावा भी आप कोई और एक हो, और वो जानना ही मैं कौन हूं का जवाब है। आप कौन हो इसको जानना ही रेकी सीखना है। अवेयरनेस, आत्मज्ञान, यही रेकी है। रेकी उपचार करने वाली शक्ति नहीं है दोस्तों, ये इसके अलावा भी बहुत कुछ है। इसीलिए मैं कहता हूँ रेकी नॉट ओनली हीलिंग पावर बट अनदर पावर इज ऑल्सो। और वो पावर है आपकी आत्मा की पावर, आपकी आत्मा की जानना, जागृत होना, आत्मा उत्थान होना। रेकी के साथ आप बने रहे। अब रेकी सीखे, कहीं से भी सीखे, बहुत अच्छा सिखाते हैं। आप कहीं से भी रेकी सीखे, अपने जीवन को उजारे, अपना आहार बदले, अपने विचार बदले, अपनी सोच बदले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं कामना करता हूं दोस्तों ईश्वर से कि आप अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त करें जो आप करना चाहते हो। मैं आपके परिवार की मंगल कामना करता हूं कि वो स्वस्थ रहे, सुखी रहे, खुश रहे और आनंदित रहे। थैंक यू दोस्तों। इसी के साथ मैं गजानन आपसे विदा लेता हूं। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि एक नया अलग अलग वीडियो आपके पास आ जाए और आपके जीवन में वो उजाला आ जाए। यही मैं चाहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।